Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goel Commerce classes. And in this video we cover the chapter of Indian economy class 12th economics poverty. पोवर्टी क्या होती है बच्चे, ये आप लोग देख ही रहे हैं कि पीछे जितना कचरा है और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं बगैर कपड़ों के, बगैर खाने के। तो ये पोवर्टी, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कि कौन गरीब हैं, कौन क्या सिचुएशन होती है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर माय अप्रिसिएशन एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। So let's start with the poverty. So poverty is a situation in which an individual is unable to fulfill the basic necessity of life such as food, shelter, clothing, basic education and health care. बच्चों, poverty एक तरह की वो समस्या है या वो एक जीवन की वो सिचुएशन होती है जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को, यानी कि जो उसकी ज़रूरत हैं ज़िंदगी के जीने के लिए, जिसमें आपका खाना, रहना और कपड़े आ जाते हैं। साथ में अब इसमें बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर को भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि इसमें गरीबी में ही लोग ज़्यादा बीमार होते हैं क्योंकि वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख सकते। और जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको ज्ञान नहीं होता, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी गरीबी का कारण है, वो भी गरीब ही माने जाते हैं। जिसका आपको अभी आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि एक एजुकेटेड होना, अवेयरनेस होना लोगों में, वो भी गरीबी को दूर करता है। और वो जो गरीब होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते। तो ये हमारी बेसिक नीड्स हो गई। नेक्स्ट देखिए कि कौन कौन सी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट आर वनरेबल टू पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज़, कि जो शहरों में किस तरह के गरीब लोग पाए जाते हैं, किनको हम गरीब कैटेगरी में रखते हैं। वही गरीब लोग जिनको सही ढंग से खाना ना मिले, रहने को जगह ना मिले और पहनने को कपड़ा। तो इनकी इस कैटेगरी में आते हैं पुश कार्ट वेंडर, यानी कि ठेले सब्जी वाले, जिसमें फिर कोबलर जो मोची होते हैं, जो एक फूल सेल करने वाले, भिखारी भी हो जाएंगे, और कूड़ा बिन करने वाले, और स्ट्रीट वेंडर वो होते हैं जो गलियों में अपनी थोड़ी समय के लिए दुकान लगाते हैं और फिर उनका इतना भरपेट भोजन नहीं मिलता। बट अब इसी तरह से रूरल में भी पाए जाते हैं। अब इनको गरीब क्यों कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहले वो व्यक्ति आते हैं गरीबी में जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, लैंडलेस लेबरर। तो ये जो ज़मीन नहीं होने के कारण ये दूसरों की ज़मीन में काम करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाई है, टेक्नोलॉजी भी लगा लीजिए या सोच, कि जो काम करने वाले मज़दूरों हैं उनको पूरा वेतन मिल सके जिससे वो अपनी गुजर बसर कर सकें। तो लैंडलेस लेबर होती है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स। मार्जिनल सीमांत, जिनके पास भूमि होती है, सीमित होती है, और जो छोटे फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं। एक्चुअली इनको गरीब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको अपनी फसल के सही दाम नहीं मिल पाते। सेकेंडली, इनके प्रोडक्शन भी कम इसलिए होती है क्योंकि इनके पास इतना सफिशेंट पैसा नहीं होता कि ये अच्छी तरह से खाद या बीज को ले सके। और तीसरे होते हैं विलेज के आर्टिस्टियंस, जिसमें आप लोग कुम्हार को ऐड कर लेंगे और जो लोहे के औजारों को बनाते हैं। इस तरह से इसमें ये व्यक्ति गरीब कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, यानी कि गरीब व्यक्ति को कैसे पहचाना जा सकता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ द पोवर्टी, दे लिव इन हट्स, ये झोपड़ियों में रहते हैं। सम ऑफ देम डू नॉट हैव एनी शेल्टर, और कईयों के पास कोई भी रहने की जगह नहीं होती। गांव में ये लैंडलेस होते हैं, इनके पास कोई भूमि नहीं होती, और अगर होती भी है तो एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे हम मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। दे डू नॉट गेट सफिशेंट फूड ना मिलने के कारण स्टारवेशन उनके अंदर, यानी कि उनके अंदर स्टारवेशन, भोजन की कमी पाई जाती है। कुपोषित बोलते हैं, वो इनमें अधिकतर पाए जाते हैं। और जो इनके बच्चे होते हैं वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं, यानी कि पीड़ित रहते हैं, जिनको कई तरह के रोग होते हैं। और ये अनएजुकेटेड होते हैं और अनस्किल्ड भी। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट द एम्प्लॉयमेंट। बट तभी गवर्नमेंट ने स्किल्ड प्रोग्राम चलाए थे, मेक इन इंडिया या स्किल इंडिया, जिसका मेन मकसद होता है लोगों को काम सिखाना और वो अपने लेवल पर काम को कर सकें।
आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक बार देखिए हम लोगों ने अभी किया कि पॉवर्टी होती क्या है। पॉवर्टी एक सिचुएशन होती है जिसमें व्यक्ति अपने काम को नहीं, यानी कि जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं कर पाता। फिर हमने दो तरह की पुअर्टी को देखा, पुअर को देखा, जिसमें हम अर्बन और रूरल एरिया, क्योंकि हम अपने भारतवर्ष को दो भागों में अगर बांटना चाहें तो एक ग्रामीण भारत और एक शहरी भारत। तो उसमें उनको बताया कि कौन कौन से गरीब पाए जाते हैं और उसके बाद उनकी क्या फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स को माना जाता है। और आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। मैनी ऑफ देम सफ़र फ्रॉम डिजीजेज, हेल्थ कंडीशन इज़ पुअर। खाना प्रॉपर ना मिलने से और साफ़ सफाई का ध्यान ना रखने से या जगह ना होने के कारण उनको कई सेहत से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं। दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, जिसके कारण वो बीमार होते हैं। द चिल्ड्रन डू नॉट गेट एजुकेशन, दे बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स एंड फॉल इन द डेब्ट ट्रैप। वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनी लैंडर्स, जिनकी अपनी ज़मींदारों से या जिनकी भूमि पर वो काम करते हैं, उनसे उधार लेते हैं। लेकिन ये इनफॉर्मल सिस्टम होता है उधार लेने का और देने का, तो जिसके कारण उनको अधिक ब्याज पे करना पड़ता है और वो एक तरह से डेब्ट ट्रैप में, यानी कि ब्याज के चक्रवात में फंसते ही रहते हैं। फिर यहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी, मेल और फीमेल में बहुत अंतर किया जाता है। वुमेन आर द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। गरीब व्यक्तियों में भी सबसे गरीब व्यक्ति जो होती है वो एक स्त्री होती है, एक वुमेन होती है, क्योंकि उसको उसके काम की सही जो सैलरी होती है या वेज होता है वो नहीं दिया जाता, यानी कि वुमेन को सबसे कम वेतन पर रखा जाता है। अब बेटा इसमें एक अगर आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन कि पुअर क्या कौन होते हैं, पुअर को आप कहेंगे एन इंडिविजुअल हु डज नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, यानी कि वो व्यक्ति होता है जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने में सक्षम नहीं होता। और पुअर्टी एक सिचुएशन। तो अब कैसे इसको मेज़र करेंगे? दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट पुअर्टी एंड द रिलेटिव पुअर्टी। यानी कि एब्सोल्यूट में तो आप अपनी जो पुअर्टी लाइन के सरकार के द्वारा नियम या एक मापदंड स्टैंडर्ड रखा हुआ है उसके अनुसार मापते हैं, और रिलेटिव में आप कंपेयर करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आगे देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी, क्योंकि पुअर्टी के बेसिस पर आपको केस स्टडीज़ भी आ सकती हैं और ग्राफिकल भी आता है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपके मैक्सिमम जो डाउट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। आगे है बेटा एब्सोल्यूट पुअर्टी। इट रेफर्स टू द इनएबिलिटी टू सिक्योर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। यानी कि इसमें आपको मैंने पहले कहा था कि एब्सोल्यूट में जो मापदंड सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि हर देश की जो सरकार होती है वो इस तरह से मापदंड को निर्धारित करती है। तो उस मापदंड के अनुसार अगर व्यक्ति अपनी फूड, शेल्टर और क्लोथिंग या बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर को ना अचीव कर पाए या ना प्राप्त कर पाए तो उसे एब्सोल्यूट पुअर्टी कहा जाता है। रिलेटिव पुअर्टी, इट रेफर टू द पुअर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू द अनदर पर्सन, प्लेस और कंट्री। यानी कि एक समुदाय का दूसरे समुदाय से, एक देश का दूसरे देश से या एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम रिलेटिव पुअर्टी कहते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, ए टीचर इज़ पुअर इन कंपैरिजन टू द बिग बिजनेसमैन। यानी कि एक टीचर बड़े व्यापारी के मुकाबले में गरीब है, और एक कैजुअल वर्कर गरीब है कंपैरिजन टू अ टीचर। इंडिया इज़ पुअर इन कंपैरिजन टू द USA एंड सोमालिया इज़ पुअर इन कंपैरिजन टू इंडिया। और अगर हम लोग बात करें नेपाल की तो नेपाल इज़ आल्सो पुअर इन कंपैरिजन टू द इंडिया। बेटे अब इस पुअर्टी को मापदंड देने के लिए सरकार ने क्या रखा है, कैसे इस पुअर्टी लाइन को मापदंड बनाया, ये पुअर्टी लाइन होती क्या है? द मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड फॉर पर्सन टू सेटिस्फाइड हिज बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ इज टर्म एज पुअर्टी लाइन। तो इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द पुअर पीपल। जिस प्रकार जैसे भारत सरकार में गरीबी लोगों की संख्या जानने के लिए जो मापदंड रखे जाते हैं उसे हम पुअर्टी लाइन कहते हैं। जो इसके नीचे आ जाते हैं पुअर्टी लाइन के तो उन्हें बिलो पुअर्टी लाइन कहते हैं, और जो इसके अबव आ जाते हैं तो उन्हें अबव पुअर्टी लाइन
कहा जाता है। आगे देखिए, पुअर्टी लाइन को दो तरीक़ों से मेज़र किया जाएगा। एक तो आप पैसों से कर सकते हैं और दूसरा उनकी जो कंज्यूम आइटम है, यानी कि एक व्यक्ति को प्रति व्यक्ति को कितनी कैलोरीज चाहिए उसके कामदंड पर। ठीक है, तो अब इसमें हम करेंगे कि जो पुअर्टी लाइन है उसका मापदंड कैसे फिक्स किया गया किसी भी सरकार के द्वारा। द मिनिमम फूड रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन इज कैलकुलेटेड इन कैलोरीज, then it is converted it into equivalent money value, और minimum amount is added for shelter and clothing, यानी कि उसको कैलोरीज फूड के साथ अब उसके जितना मिनिमम अमाउंट होता है रहने के लिए और कपड़े पहनने के लिए, तो उन सबको जोड़कर जो अमाउंट बनता है उसका मापदंड पुअर्टी लाइन कहलाते हैं। समझ में आई? इफ़ अ पर्सन इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी व्यक्ति की आय और जो खर्चा है वो पुअर्टी लाइन से कम है, यानी कि उसको आय कम मिल रही है और पुअर्टी लाइन ज़्यादा है, देन ही इज़ कंसिडर पुअर बिलो पुअर्टी लाइन। ठीक है, उसके बाद अगर इंडिया ने इस वाले मापदंड को, इंडिया यूजेस मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी कि उसने मासिक प्रति व्यक्ति खर्चा कितना हो सकता है उसको बनाया है, और ये किस लिए किया? ताकि वो बीपीएल फैमिलीज़ के थ्रू आइडेंटिफाई कर सके, यानी कि बिलो पुअर्टी लाइन कितनी परिवार भारत में रहते हैं या कितने व्यक्ति बिलो पुअर्टी लाइन है। क्लियर? आगे देखिए, भारत में सबसे पहले, यानी कि अगर ब्रिटिश काल में, हाँ ब्रिटिश काल ये सही रहेगा, तो उसमें सबसे पहले पुअर्टी लाइन को इंडिया में किसने एस्टिमेट किया था? तो ये श्रेय जाता है दादा भाई नारोजी को। दादा भाई नारोजी ही एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुअर्टी लाइन को इंडिया में एस्टिमेट किया था, और उन्होंने इस मापन के लिए सबसे पहले जेल की कॉस्ट ऑफ लिविंग को यूज़ किया था। ही यूज्ड जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ही एस्टिमेटेड, उसने एस्टिमेट किया कि अमाउंट ऑफ मनी नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू अ प्रिजनर, यानी कि एक जो जेल में व्यक्ति रहता है उसको अपने फूड के लिए कितना पैसे दिए जाते हैं, और फिर उसने एडजस्टमेंट की, कैलकुलेट किया कि कितने व्यक्ति एक बच्चे को चाहिए और कितने जो अमाउंट है वो एक फीमेल के लिए सेट की थी। तो जो सबसे पहले पुअर्टी लाइन का निर्धारण करने वाले हैं हमारे दादा भाई नारोजी। आप इसमें 1 नंबर में क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अब उसने कैसे अटैम्प्ट किया? अटैम्प्ट टू एस्टिमेट पुअर्टी लाइन आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो दादा भाई नारोजी ने की थी वो बिफोर इंडिपेंडेंस थी, और अब आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने किसने इस पुअर्टी लाइन को एस्टिमेट किया? तो 1962 में प्लानिंग कमीशन सेटअप बाय ए स्टडी ग्रुप, तो यहाँ पर इनके द्वारा निर्धारित किया गया, और 1979 में फिर एक अनदर प्रोजेक्ट को इस पर काम लगाया गया जिसका नाम था टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन, यानी कि इसमें मिनिमम नीड्स और इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड को बनाया गया। ठीक है, इसके बाद इन 1989 इंडिया में 2005 एक्सपर्ट ग्रुप को फॉर्म किया गया और पुअर्टी लाइन को डिफाइन किया गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखिए बेटे, कैटेगरीज ऑफ पुअर पीपल, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने अभी कैलोरीज और मनी की बात की थी, तो यहाँ पर रूरल और अर्बन की बात की जाए तो जो कैलोरीज होती है बेटे, यहाँ पर जो रूरल एरिया है वहाँ पर 2400 कैलोरीज प्रति व्यक्ति चाहिए होती है, और अर्बन में ये कैलोरीज चाहिए होती है 2100। इसमें फ़र्क क्यों है? देखिए, जो रूरल वाले व्यक्ति हैं वो फिज़िकली मेहनत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनकी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज की चाहिए। अर्बन वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं? मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, बट दे लेस डू द फिज़िकली वर्क, तो इसीलिए उनको कम चाहिए। लेकिन एक्सपेंडिचर मनी की फॉर्म में करें तो हमारे जो रूरल एरिया है वहाँ पे 816 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से निर्धारित किए गए हैं, और जबकि अर्बन में वही सब कुछ 1000 रुपये में। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है। अगर आपसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि
कि प्रति व्यक्ति कैलोरीज कितनी चाहिए होती है, तो आप अर्बन और रूरल के हिसाब से बताएंगे। अर्बन में आप बताएंगे 2100, रूरल में बताएंगे 2400 कैलोरीज पर पर्सन। और अगर एक्सपेंडिचर मनी फॉर्म में पूछा जाए तो आपने रूरल एरिया में बतानी है 816 816 और अर्बन में बतानी है 1000। आई होप यू क्लियर दिस डिफरेंस। नाउ द कैटेगरीज ऑफ पुअर पीपल। देखिए इस चार्ट में आपको पता लगेगा कि क्रॉनिक पुअर कौन है, ट्रांजिट पुअर कौन है और पुअर नॉन पुअर कौन है। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, दिस इज़ द पॉवर्टी लाइन, ये पॉवर्टी लाइन है। अब इसमें देखिए कि ऑलवेज पुअर और यूजली पुअर, इनको हम बोलेंगे, इन दोनों कैटेगरीज को क्रॉनिक पुअर, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है, जो ऑलवेज पुअर वाली दिखाई हुई है ये हमेशा वो व्यक्ति होते हैं जो हमेशा गरीबी लाइन के नीचे ही रहते हैं, बिलो, हमेशा डाउन जाते हैं। यूजली पुअर में यानी कि जो कभी कभार अबव पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम ये पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल नीचे टच में रहते हैं, ठीक है। समझ में आई आप लोगों को, यानी कि ये व्यक्ति कभी भी गरीबी लाइन से, पॉवर्टी लाइन से अबव नहीं जाते। सेकंड कैटेगरी आ जाती है आपकी ट्रांजिट पुअर, जिसमें चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर आ जाएंगे। तो चर्निंग पुअर में क्या होता है कि ये पॉवर्टी लाइन कभी पॉवर्टी लाइन के अबव कभी बिलो, तो इनका इक्वल सा ही रहता है। तो यानी कि इनको हम सीजनल भी कह सकते हैं, ओकेजनली भी कह सकते हैं, ठीक है। और ओकेजनली पुअर जो कि ओकेज़न पर, कभी कभी ओकेज़न पर ही पुअर काउंट किए जाएंगे, अदरवाइज़ ये नॉन पुअर कैटेगरी में भी आ जाते हैं। ओकेजनली पर ही कभी कभार ये बिलो पॉवर्टी लाइन जाएंगे, बाकी ऊपर। और फिर जो नेवर पुअर होते हैं ये कभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं आते, ये अच्छी कैटेगरी के है। अगर आपसे कैटेगरी पूछी जाए तो आपने डायरेक्टली बतानी है क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिट पुअर और नॉन पुअर। क्लियर, 3 कैटेगरीज हैं बेटे। अब लेकिन ये जो पॉवर्टी लाइन है इसकी कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं, ये सारी कंडीशंस को क्लियरली नहीं करती। सबसे पहले इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पुअर एंड वेरी पुअर, इसने एक कैटेगरी में लिया है जो कि मैंने आपको बता दिया था। सेकेंड, इट कंसिडर ओनली द मनी नीडेड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। दूसरी चीज़ें भी मैन की जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी ज़रूरत होती हैं, जैसे कि बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर, लेकिन पॉवर्टी लाइन में इनको इग्नोर किया गया है। ना ही इसने सोशल फैक्टर्स को कंसिडर किया, जिसमें लिटरेसी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इल हेल्थ को। लिटरेसी में अनपढ़ता, सोशल डिस्क्रिमिनेशन में जाति भेदभाव, रंग भेदभाव और मेल फीमेल का भेदभाव, और गरीबी में इल हेल्थ को भी कंसिडर नहीं किया गया है। लेकिन इसी पॉवर्टी लाइन को दूसरे मेजर्स भी हैं। एक है इसमें अमृत्या सेन हैज़ डेवलप एन इंडेक्स नोन एज सैन इंडेक्स। इसने गरीबी के प्रति एक इंडेक्स बनाया है और जिसको इसका ही नाम गिवन है। फिर पॉवर्टी गैप इंडेक्स एंड सेक्योर्ड पॉवर्टी गैप आर द अदर टूल्स यूज टू आइडेंटिफाई द पुअर। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेड काउंट रेशियो क्या होती है। The head count ratio is the proportion of population below the poverty line divided by the total population into 100। यानी कि head count ratio वो रेशो होती है जो कि जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में कितना प्रतिशत है, हमारी पूरी जनसंख्या का कितना पार्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को देखिए, पॉवर्टी सिचुएशन इन इंडिया 73-74 में 320 लोग थे बिलो पॉवर्टी लाइन। 2011-12 में इसमें नंबर डिक्रीज़ हो गया, 270 मिलियन हो गए, इंक्रीज़ हुआ, सॉरी। फिर 73-74 में 55% परसेंटेज में और पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी जो कि डिक्रीज़ टू 22%। और फिर देन 75 लिविंग इन रूरल एरियाज़। और आपको एक नंबर में क्वेश्चन में याद रखना है कि सबसे बुरी हालत पॉवर्टी सिचुएशन की कहाँ पाई जाती है, तो आपने याद रखना है ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। और जहाँ पर पॉवर्टी अब कम हो रही है वो है तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। तो ये आपसे 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द कॉजेज़ ऑफ द पॉवर्टी और उसको रिमूव करने के मेजर्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ में ही नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉइंग द वीडियोज़। देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and view my channel, because Pinky Goel Commerce Classes is only the channel, is only the place where you get all the 3 subjects study material. Thank you.